अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट इन बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का, और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइकोक्सिसोम्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आउटलाइन को देखते हैं। 3 मेन हेडिंग होंगी, इंट्रोडक्शन की, फिर पेरोक्सिसोम्स और फिर एंड के ऊपर ग्लाइकोक्सिसोम्स को डिस्कस करेंगे। फिर इनके सब हेडिंग है। पेरोक्सिसोम्स जो है उनकी डिस्कवरी, साइज, एटमोलॉजी, अकरेंस, कंटेंट और फंक्शन, 6 सब हेडिंग इनको डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोक्सिसोम्स के अंदर इनकी अकरेंस, प्रेजेंस, कंटेंट और फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलें इन दोनों के जनरल इंट्रोडक्शन से आगाज़ लेते हैं। पहली मेन हेडिंग जो है वो दोनों के इंट्रोडक्शन की है। तो बोथ पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोक्सिसोम दोनों का जो कलेक्टिव नेम है वो माइक्रो बॉडीज़ है। ये बात आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है। पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोक्सिसोम का कंबाइंड जो नेम है वो माइक्रो बॉडीज़ है, क्योंकि इनका साइज़ जो है वो बहुत ही छोटा होता है। जो बाकी ऑर्गेनल्स हैं उनके मुकाबले में ये बहुत ही छोटे हैं, तो इन दोनों को कलेक्टिवली माइक्रो बॉडीज़ का नाम दिया जाता है। फिर अगले पॉइंट्स में पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइकोक्सिसोम को हमने कंपेयर करना है लाइसोसोम्स के साथ। अब ये लाइसोसोम्स के साथ इनकी सिमिलैरिटीज़ भी हैं और लाइसोसोम्स से ये डिफरेंट भी हैं। तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं। दे आर सिमिलर टू लाइसोसोम्स एज दे आर। ये सिंगल मेम्ब्रेनस हैं, दोनों ही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। लाइसोसोम जो है उसकी भी सिंगल मेम्ब्रेन है। ये दोनों वेजिक्यूलर हैं और जो लाइसोसोम था वो भी वेजिक्यूलर है। मतलब ये कि लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइकोक्सिसोम तीनों जब ओरिजिनेट होते हैं, फॉर्म होते हैं, तो वेजिकल की फॉर्म में ही ये बनते हैं, इनका सिंथेसिस होता है। तो तीनों की नेचर जो है वो वेजिक्यूलर है। फिर इनके कंटेंट को देखें तो तीनों ही कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओरिजिन की जहाँ तक बात है तो तीनों ही लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोक्सिसोम तीनों ही गोल्जी कम्प्लेक्स से बनते हैं। गोल्जी कम्प्लेक्स इनको सिंथेसाइज करता है। अब डिफरेंसेस की बात करें तो जो पेरोक्सिसोम है, ग्लाइकोक्सिसोम है, ये लाइसोसोम से डिफरेंट भी हैं। कैसे? ये दोनों स्मॉलर इन साइज है जबकि लाइसोसोम इनसे बड़ा है। फिर इन दोनों के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो लाइसोसोम के एंजाइम से डिफरेंट है। लाइसोसोम के एंजाइम और पेरोक्सिसोम के एंजाइम और ग्लाइकोक्सिसोम के एंजाइम और तरह के हैं। फिर अकरेंस भी इन दोनों की लाइसोसोम के मुकाबले में डिफरेंट है। अब हम सबसे पहले पेरोक्सिसोम्स को डिस्कस करते हैं। तो पेरोक्सिसोम में पहली जो सब हेडिंग है वो डिस्कवरी की है। तो पेरोक्सिसोम्स 1965 में डिस्कवर हुए। अब आपकी बुक में ये नहीं बताया गया कि किसने डिस्कवर किए। तो ये बेल्जियन साइंटिस्ट डी डोबी थे जिन्होंने पेरोक्सिसोम को डिस्कवर किया था। ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने लाइसोसोम्स को भी डिस्कवर किया था। लाइसोसोम की डिस्कवरी और पेरोक्सिसोम्स की डिस्कवरी दोनों ही डी डोबी ने की थी और डी डोबी ने इनको 1965 में डिस्कवर किया। नेक्स्ट जो सब हेडिंग है वो एटमोलॉजी की है। एटमोलॉजी कहते हैं नाम के पीछे जो हिस्ट्री है, एक नाम की जो वजह है, कहानी है, उसको। तो इनको जो नाम दिया गया है पेरोक्सिसोम्स का, उसकी वजह यह है कि दे आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन, बनाते हैं, डिकम्पोजिशन, तोड़ते हैं, किसको? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। ये एक कंपाउंड है, H2O2 इसका फार्मूला है, नाम है इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये जो पेरोक्सिसोम्स हैं इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, फिर इसको डिकम्पोज करते हैं। इसलिए इनका जो नाम पड़ता है पेरोक्सिसोम्स का पड़ता है। पेरोक्साइड से सोमा से, जिसका मतलब है बॉडी। तो पेरोक्सिसोम्स जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाते हैं और फिर उनको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि भाई इनको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर तोड़ना ही है H2O को, तो बनाने की क्या ज़रूरत है? H2O2 ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर इसको पहले बनाना है, फॉर्मेशन करनी है, फिर इसको ब्रेक करना है, तो फिर बनाने की ज़रूरत क्या है? तो थोड़ी देर तक जब हम फंक्शन डिस्कस करेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता क्यों है और फिर इसका टूटना क्यों ज़रूरी है। बहरहाल यहाँ एटमोलॉजी की बात थी, इसके अंदर हमने सीखा कि ये चूँकि बनाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को और तोड़ते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया पेरोक्सिसोम्स का। तीसरी सब हेडिंग साइज़ की है
और साइज़ में बात करें तो 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर इनका साइज़ होता है। अब यहाँ पे आपकी बुक में नंबर माइक्रोमीटर में दिया गया है, आप इसको नैनोमीटर में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन अगर माइक्रोमीटर में देखें तो 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक इनका साइज़ वेरी करता है। चौथी सब हेडिंग इनकी अकरेंस की है। तो जो पेरोक्सिसोम्स हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसके अंदर ये एब्सेंट हैं। और अगर ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन में और जो बाकी मैमल्स हैं वो ह्यूमन की तरह जो बाकी एनिमल्स हैं, और एनिमल्स के अंदर जो फिर मैमल्स हैं ख़ास तौर पे उनके लिवर के अंदर ये अबंडेंटली पाया जाता है। ह्यूमन के बाकी मैमल्स के लिवर में और बहुत सारे बाकी एनिमल्स का जो लिवर है उनके अंदर ये अबंडेंटली पाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। उसकी वजह क्या है ये भी फंक्शन के अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि लिवर के अंदर इसका ज़्यादा होना क्यों ज़रूरी है। अब नंबर 5 पे हम बात करते हैं तो वो हेडिंग है कंटेंट्स की, यानी इनके अंदर क्या मौजूद है। तो पेरोक्सिसोम कंटेन करते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स को। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स वो हैं जो ऑक्सीडेशन लाएंगे, और ऑक्सीडेशन लाने वाले एंजाइम्स को हम ऑक्सीडेजेस कहते हैं। लास्ट लेक्चर में बताया था रिडक्शन लाने वाले एंजाइम रिडक्टेजेस और ऑक्सीडेशन लाने वाले एंजाइम ऑक्सीडेजेस। तो आप जनरल बात कर दें तो कह दें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, टेक्निकली बात करनी है तो आप कहेंगे कि इनके अंदर ऑक्सीडेजेस मौजूद हैं जो ऑक्सीडेशन करते हैं। इसकी एग्जाम्पल में पेरोक्सीडेज, कैटालेज और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ये तीनों ही ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं पेरोक्सिसोम्स के। नंबर 6 पे और लास्ट पे इसकी हम बात कर रहे हैं, जो इसकी लास्ट हेडिंग है वो फंक्शंस की है। तो फंक्शंस के अंदर ये आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बनना क्यों ज़रूरी था और फिर इसका टूटना क्यों ज़रूरी है। तो मेनली जो मेन फंक्शन है इनका वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल है, यानी पेरोक्सिसोम्स जो हैं इनका मेन फंक्शन जो है वो अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करना है। अब ऊपर हमने एक पॉइंट पढ़ा कि मैमल्स में और ख़ास तौर पे ह्यूमन के लिवर के अंदर पेरोक्सिसोम्स अबंडेंटली पाए जाते हैं। तो 9th में और इस फर्स्ट ईयर में भी आगे आएगा, 9th में भी आपने सीखा कि लिवर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से एक फंक्शन लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन है। लिवर डिटॉक्सिफाई करता है बहुत सारे सब्सटेंसेस को जो फूड के ज़रिए हमारी बॉडी में इंटर हो जाते हैं। तो कि लिवर का फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो लिवर अपना ये फंक्शन अपने सेल्स के ज़रिए परफॉर्म करेगा। तो लिवर के सेल्स हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे। अगर लिवर के सेल्स को डिटॉक्सिफिकेशन करनी है तो फिर लिवर के सेल्स के अंदर ऐसे ऑर्गेनल्स होने चाहिए जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हों। तो लाइसोसोम्स को हमने पढ़ा जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, और अभी हम पेरोक्सिसोम्स की बात कर रहे हैं कि ये भी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, और ख़ास तौर पे अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन। अब इसकी डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह से होती है? अल्कोहल कोई सा भी हो, एथेनॉल वगैरह, एक एंजाइम है पेरोक्सिसोम का, ऊपर हमने एग्जाम्पल में देखा एंजाइम का नाम है पेरोक्सीडेज। पेरोक्सीडेज इस अल्कोहल के ऊपर एक्ट करेगा। ये अल्कोहल सबस्ट्रेट है, पेरोक्सीडेज उसका एंजाइम है, और इस एक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है। यानी मैं जो आपको 2-3 बार कह चुका हूँ कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये कोई खुशी से नहीं बना रहा है, मजबूरी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, क्योंकि अल्कोहल को डिटॉक्सिफिकेशन करनी है अल्कोहल की। और अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन में जब पेरोक्सीडेज अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करेगा, तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, तो उसमें फिर एक प्रोडक्ट बन जाता है, बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ये बन तो गया अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन में, इसको तोड़ना क्यों ज़रूरी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को? इसलिए तोड़ना ज़रूरी है क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बजाते खुद टॉक्सिक कंपाउंड है। तो नतीजा ये निकला कि अल्कोहल एक टॉक्सिन है, उसको तोड़ा, ऑक्सीडाइज किया तो एक और टॉक्सिन प्रोड्यूस हो गई। अब जो अगली टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसको भी तोड़ना ज़रूरी है। तो एक और एंजाइम आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे, वो एक्ट करता है, इसका नाम कैटालेज है। कैटालेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है। वाटर और ऑक्सीजन जो है ये टॉक्सिक नहीं है,
हार्मफुल नहीं है। तो इस तरह से अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। पहले एंजाइम एक्ट करेगा परऑक्सीडेज के एक्शन के नतीजे में अल्कोहल तो डिटॉक्सिफाई हो गया, अल्कोहल का टॉक्सिक इफेक्ट खत्म हो गया, अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन एक और मुसीबत पैदा हो गई कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन में एक कंपाउंड एज ए बाई प्रोडक्ट बन गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसकी मुसीबत क्या है कि ये भी टॉक्सिक कंपाउंड है, एक टॉक्सिन को ख़त्म करने में एक और टॉक्सिन बन गई। तो अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी तोड़ना है, डिकम्पोज करना है। इसके लिए कैटालिस्ट एंजाइम एक्ट करेगा और इसको वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इस बात की कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता क्यों है, फॉर्मेशन क्यों होती है इसकी, और फिर इसको तोड़ना डिकम्पोज करना क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करें तो पेरोक्सिसोम्स का जो दूसरा फंक्शन है वो प्लांट्स के हवाले से लिखा गया हमारी बुक में। अब प्लांट्स में एक फंक्शन होता है, एक रिएक्शन होता है जिसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पहला जो फेज़ है वो लाइट रिएक्शन का है जिसको आप जी स्कीम कहते हैं। दूसरा जो फेज़ है वो डार्क रिएक्शन का है जिसको केल्विन साइकिल कहते हैं। तो केल्विन साइकिल के अंदर आपने देखा होगा कि 5 कार्बन वाला एक कंपाउंड जो है वो आता है और ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ जुड़ता है और एक 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। वो जो 5 कार्बन कंपाउंड है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं हाईलाइट कर दूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड ये कंबाइन होता है, पीछे एक 5C कंपाउंड है, ये केल्विन साइकिल की बात मैं कर रहा हूँ जो नाइट के अंदर आपने सीखा। तो ये 5 कार्बन कंपाउंड ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो मिलने से इनके आगे एक 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। वो 6 कार्बन कंपाउंड आगे 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर ब्रेक होता है। 3 कार्बन कंपाउंड फिर आगे ग्लूकोज बनाने में कुछ इस्तेमाल हो जाते हैं, बाकी रीअरेंज होकर वापस 5 कार्बन कंपाउंड जो है वो बना देते हैं। तो ये जो 5 कार्बन कंपाउंड है ये आप एफएससी में सीखोगे, इसका नाम रूबिस्को है। अब ये जो कंपाउंड है 5 कार्बन कंपाउंड, इसके साथ मिल कौन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन इसी फोटोसिंथेसिस के केल्विन साइकिल में ये भी होता है कि जहाँ इस 5 कार्बन कंपाउंड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वहाँ ना चाहते हुए बिल्कुल मर्जी के मुखालिफ, ठीक है, ना चाहते हुए प्लांट ये नहीं चाहता, लेकिन ऑटोमेटिकली एक साइड रिएक्शन हो जाता है और जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इस 5 कार्बन कंपाउंड से मिल रहा होता है, वहीं ऑक्सीजन भी इस 5 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलकर एक कंपाउंड बना देता है। और ऑक्सीजन के मिलने से जो कंपाउंड बनता है वो प्लांट के किसी फ़ायदे में नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि प्लांट ये नहीं चाहता कि इस 5 कार्बन कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन मिले, प्लांट चाहता है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिले और केल्विन साइकिल जो है वो नॉर्मल चलता रहे। लेकिन नेचुरली एक साइड रिएक्शन हो जाता है और ऑक्सीजन भी इसके साथ जुड़ जाता है, एक प्रोडक्ट बनती है। वो प्रोडक्ट जो है वो किसी काम की नहीं है। अब अगर वो प्लांट के अंदर है तो वेस्ट है। प्लांट ने ऑक्सीजन के साथ जुड़ने से जो प्रोडक्ट बन रही है उसको वापस किसी यूजफुल कंपाउंड के अंदर सब्सटेंस में बदलना है ताकि प्लांट का लॉस ना हो। तो ये जो साइड पे रिएक्शन हो रहा होता है जिसमें ऑक्सीजन साथ कंबाइन हो जाता है, इसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इसलिए कहा कि ऑक्सीजन इसमें कंबाइन हो जाता है 5 कार्बन कंपाउंड के साथ। फोटो इसलिए आया कि ये फोटोसिंथेसिस में ऐसा काम हो रहा है। तो तकरीबन 25% 26% ये साइड पे रिएक्शन हो रहा होता है। केल्विन साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन ये साथ साथ चल रहे होते हैं। केल्विन साइकिल यूज़फुल है, प्लांट के फ़ायदे में है। फोटो रेस्पिरेशन का प्लांट को कोई फ़ायदा नहीं है, ये नेचुरली इस तरह से चल रहा है। और फोटो रेस्पिरेशन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को फिर वापस तोड़कर यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए पेरोक्सिसोम्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। पेरोक्सिसोम वो उस ग्लाइकोलेट जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है उस पे एंजाइम जो पेरोक्सिसोम का ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एक्ट करेगा, और वो ग्लाइकोलेट जो प्लांट के इतने काम का नहीं है उसको कन्वर्ट किया जाएगा एक और कंपाउंड में जो ग्लाइसिन को वापस केल्विन साइकिल में भेजा जा सकता है या किसी और रिएक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लाइसिन एक यूजफुल सब्सटेंस है। अब हम बात करते हैं
अगले ऑर्गेनल की जिसका नाम ग्लायोक्सिसोम है, और ग्लायोक्सिसोम की सब हेडिंग्स के अंदर जो पहली सब हेडिंग है वो अकरेंस की है। इसको डिस्कस करें तो ग्लायोक्सिसोम अकर करते हैं इन ऑयल सीड प्लांट्स। इसमें दो बातें हैं। पहली बात कि हर प्लांट में ये नहीं है, सिर्फ ये सीड प्लांट्स में है। और सीड प्लांट भी कौन से, जिनके सीड के अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो ऑयल की फॉर्म में है, लिपिड की फॉर्म में है, या आप कह लें फैटी एसिड्स की फॉर्म में है। डिफरेंट प्लांट के सीड्स के अंदर स्टोर्ड फूड डिफरेंट तरह की होती है। कुछ प्रोटीनियस फूड स्टोर करते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स कुछ स्टोर करते हैं, और बहुत सारे जो हैं वो लिपिड कंटेंट को सीड्स के अंदर स्टोर करते हैं, फैटी एसिड्स को स्टोर करते हैं। तो वो वाले सीड प्लांट्स जिनके सीड्स के अंदर लिपिड कंटेंट है, फैटी एसिड्स हैं, ऑयल स्टोर्ड हैं एज अ स्टोर्ड फूड, ये ग्लायोक्सिसोम्स इन प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। और ये एनिमल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट है। इनका टोटल जो फंक्शन है ग्लायोक्सिसोम का वो प्लांट के हवाले से और प्लांट के अंदर जो ऑयल है उसके या फैटी एसिड के लिपिड मेटाबॉलिज्म के साथ है, लिहाजा ये एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट है। अब इनकी एटोमोलॉजी को देखते हैं। ग्लायोक्सिसोम्स को ये नाम क्यों दिया गया? ग्लायोक्सिसोम्स को ये नाम इसलिए दिया गया कि ग्लायोक्सिसोम एक रिएक्शन में इन्वॉल्व है, एक प्रोसेस में इन्वॉल्व है जिसको ग्लायोक्सिलेट साइकिल कहते हैं। ग्लायोक्सिलेट साइकिल के अंदर कौन इन्वॉल्व है, किसके एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं? ग्लायोक्सिसोम के एंजाइम इन्वॉल्व हैं। ग्लायोक्सिसोम के अंदर एक प्रोसेस हो रहा है ग्लायोक्सिलेट साइकिल का, इसलिए हम इनको नाम देते हैं ग्लायोक्सिसोम्स। ग्लायोक्सिसोम्स, सोम अगेन बॉडी, ग्लायोक्सी रेफर कर रहा है ग्लायोक्सिलेट साइकिल को। तो ग्लायोक्सिसोम के अंदर चूंकि ग्लायोक्सिलेट साइकिल का प्रोसेस होता है, लिहाजा इनको ये नाम पड़ गया ग्लायोक्सिसोम्स। अब नंबर 3 पे हम बात करें प्रेजेंस की, तो ये कहाँ पे मौजूद है प्लांट के अंदर? अकरेंस में तो हमने देखा कि ये प्लांट के अंदर है, लेकिन प्लांट में कहाँ? तो ये ओनली प्रेजेंट एट सीडलिंग स्टेज। सीडलिंग स्टेज एक नन्ना मुन्ना सा प्लांट जो सीड से निकला है, एक सीड जिसने जर्मिनेट किया और उससे एक यंग प्लांट जो है वो निकला है। उस यंग प्लांट जो 1-2 दिन हुए हैं उसको निकले हुए जर्मिनेटिंग सीड में से, उस प्लांट को आप सीडलिंग प्लांट कहोगे, और वो स्टेज जो है वो सीडलिंग स्टेज कहलाती है। तो एट दैट टाइम उस सीडलिंग स्टेज के ऊपर ये जो ग्लायोक्सिसोम्स हैं ये उन प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होंगे। इनका कंटेंट देखें, यानी ग्लायोक्सिसोम्स के अंदर क्या मौजूद है, तो इनके अंदर भी एंजाइम्स मौजूद हैं, और उन एंजाइम्स का स्पेसिफिक जो फंक्शन है वो प्लांट के अंदर प्लांट लिपिड मेटाबॉलिज्म का है, लिपिड्स को ब्रेक करने का है। और फंक्शन में भी यही चीज़ आएगी। फंक्शन को हम देखें तो जर्मिनेटिंग सीड्स में जैसे हम बात कर रहे थे, इन जर्मिनेटिंग सीड्स जिनको अगर प्लांट की बात की जाए तो सीडलिंग, वो सीड्स जो वो सीडलिंग्स, वो नन्हे मुन्ने से प्लांट, यंग प्लांट्स जो सीड से निकल रहे हैं, सीडलिंग्स, उनके अंदर एंजाइम्स हैं ग्लायोक्सिसोम के जो कन्वर्ट करते हैं स्टोर्ड फैटी एसिड्स को। जो फूड सीड के अंदर स्टोर्ड है वो फैटी एसिड्स की फॉर्म में है, उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, ताकि उस स्टोर्ड फूड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करके आगे उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। रेस्पिरेशन का जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो परफॉर्म किया जा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि फैटी एसिड्स को, लिपिड कंटेंट को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया जाए। तो फैटी एसिड्स का कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का जो काम है वो ग्लायोक्सिसोम का है, क्योंकि सीड लेवल के ऊपर जो स्टोर्ड फूड है वो फैटी एसिड की है। अब वो जो नन्ना मुन्ना प्लांट है सीडलिंग, उसके लीव्स तो अभी डेवलप नहीं हुए, निकले नहीं हैं कि वो फोटोसिंथेसिस करके अपने कार्बोहाइड्रेट्स और अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करे, लिहाजा वो टोटल डिपेंड करेगा स्टोर्ड फूड पे। स्टोर्ड फूड जो है वो फैटी एसिड की फॉर्म में है, लिहाजा उससे एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए ज़रूरी है कि स्टोर्ड फूड फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। तो ये काम जो है वो ग्लायोक्सिसोम और उसके एंजाइम करते हैं, और इस प्रोसेस को, ये जो कन्वर्जन का नाम है, ये जो कन्वर्जन प्रोसेस है इसको ग्लायोक्सिलेट साइकिल कहते हैं। और ऊपर एटमोलॉजी में हमने सीखा इस प्रोसेस की वजह से, इस साइक्लिक प्रोसेस की वजह से ही इस स्ट्रक्चर को, इस ऑर्गेनल को ग्लायोक्सिसोम का नाम दिया जाता है। तो इसके साथ ही ये वीडियो लेक्चर एंड हुआ, और आई होप कि ये आपको दोनों ऑर्गेनल्स पेरोक्सिसोम और ग्लायोक्सिसोम्स कवर हो चुके होंगे, क्लियर हो चुके होंगे।
और अगर किसी तरह की कन्फ्यूजन है, आपकी कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप उसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।